देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं बाइनोमियल का ही है। बाइनोमियल का ही ये तीसरा मतलब सीरीज है, एक तरह से बोल सकते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड, द पॉपुलेशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट फॉर डिफरेंट ईयर इज गिवन बिलो। डिफरेंट ईयर का दिया है, एस्टिमेट द पॉपुलेशन फॉर 2004 का निकालने बोला है। सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा दिखने का डिफरेंट। और ये क्वेश्चन अगर सही से अगर देखोगे तो सिंगल मिसिंग ही लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन को हम बोल रहे हैं डबल मिसिंग। तो थोड़ा सा एग्जाम में इसलिए ध्यान देना, जनरली इस टाइप का भी चांसेस थोड़ा सा रेयर है, कितना घुमा के क्वेश्चन देगा डबल मिसिंग। लेकिन जब पॉपुलेशन लिखा है या कोई भी जनरली पॉपुलेशन ही लिखता है जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो, लेकिन कुछ और भी लिखा रहेगा तो एक बार थोड़ा सा डेटा में जरूर ध्यान देना कभी भी, ठीक है। डेटा में थोड़ा सा हम लोग फोकस करते किस टाइप का डेटा है। ये डेटा 1000 में है, ठीक है, तो इसको हम लोग 20,000 बोलेंगे, इसको 22,000 बोलेंगे। तो 79 में पॉपुलेशन था 20,000, ठीक है। 84 यानी 5 साल के बाद पॉपुलेशन कितना हो गया 22,000, मतलब ठीक है 5 साल के बाद पॉपुलेशन तो थोड़ा बढ़ ही रहा देखा जाए तो। फिर 5 साल बाद 89 में पॉपुलेशन कितना हो गया 26,000। फिर 94 में पॉपुलेशन सीधे बढ़ के हो गया 85,000। अब देखो ये जो डेटा है थोड़ा सा डाउटफुल हमको लग रहा है, ये डेटा थोड़ा डाउट क्रिएट कर रहा है। थोड़ा सिंपल समझ के देखो, 79 में भाई 20,000 था, फिर 5 साल के बाद 22,000 हुआ, फिर 5 साल के बाद 26 हुआ, तो कितना नहीं तो 30-32 होना चाहिए था, या चलो होता तो 35 भी हो सकता था, लेकिन ये सीधे कितना दे दिया 85,000 दे दिया। और फिर उसके बाद 5 साल बाद फिर दिखा रहा है घट भी गया। अचानक अगर इतना पॉपुलेशन बढ़ा तो फिर घटा, तो ये बढ़ने पे ही हमको तो डाउट लग रहा था। तो इसका मतलब ये सही डेटा नहीं है, ये मेरा मिसिंग होगा, ये क्वेश्चन में मिसिंग है। यही चीज आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से, क्योंकि पहला साल में तो 20,000 था, फिर 22,000, फिर 26, ये अचानक 5 साल के बाद 4th ईयर में 1994 में 85 कैसे हो गया। यानी एक्चुअल डाटा नहीं था, ये डेटा एक्चुअल नहीं था, एक तरह से क्या था ये मिसिंग था। तो हम लोग को समझना होगा कि इतना, मान लो अगर बढ़ भी जाता फिर घटा कैसे 35। फिर उसके बाद भी देखो 2009 में तो 43,000 ही है। 2009 का डेटा ठीक है, क्योंकि यहाँ मिसिंग है तो यहाँ पर आएगा 40-40 आसपास आएगा, या 38-39, तो ये 43 है, तो सब सही है। अब ये क्वेश्चन देखो सही ढंग से अरेंज हुआ, तो ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन, मतलब कोई डेटा अनएक्सपेक्टेड दिखता है, ठीक है। तो फिर हम लोग एज्यूम करते हैं Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 और ये Y6। अब देखो Y6 तक गया, तो अब इसको कैसे बनाना। अभी एक क्वेश्चन बनाए थे, डबल मिसिंग के बाद 2 वैल्यू था, तो तुम लोग समझ गए उसको कैसे प्रिपेयर किए थे। इस बार क्या है, डबल मिसिंग के बाद एक वैल्यू है, तो इस टाइप का क्वेश्चन को देखो सॉल्व कैसे करना। डबल मिसिंग के बाद अगर एक वैल्यू रहेगा तो जहां डबल मिसिंग है वही फॉर्मूला पुट करना। आई रिपीट, इससे पहले डबल मिसिंग था, तो डबल मिसिंग के बाद 2 वैल्यू था, तो उसके बाद वाला वैल्यू पर फॉर्मूला पुट किया था ना। लेकिन अगर जहां पर दूसरा वाला मिसिंग है उसके बाद अगर एक ही वैल्यू रहेगा दूसरा वाला मिसिंग के बाद, तो जहां दूसरा मिसिंग है वही फॉर्मूला फॉलो कर। तो इसका वाला फॉर्मूला फिलहाल फॉलो करते, ये हो गया Y5 माइनस 5Y4 प्लस 10Y3 माइनस 10Y2 प्लस 5Y1 माइनस Y0 इज इक्वल। अब इसमें पुट करके तुम लोग सॉल्व करना, जैसे इससे पहले का क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन बनाया डबल में से सेम देखना एक क्वेश्चन बनेगा। फिर क्या करना, जब एक इक्वेशन इससे बना लेना, एक इक्वेशन बन जाएगा, फिर हम लोग यहाँ y-1 का पावर लिखेंगे 6, और इसी फॉर्मूला को क्या करेंगे चेंज कर देना। जिससे चेंज करें क्या हो जाएगा, ये y6 5y ये हो गया 5, फिर ये हम लोग लिख देंगे 10y4। यहाँ पर एक एक बस ना, तुम लोग क्या करना एक एक उसको इंक्रीज कर देना है, ठीक है। और फिर इससे बनाना, तो इससे इक्वेशन 2 आएगा, और जैसे अभी इससे पहले क्लास में बनाए थे क्वेश्चन सेम फॉलो होगा। तो बस यहाँ पर ध्यान देना कि क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सब चलो सेम ही बनेगा, इसको बना लेना ये। और यहाँ जो डेटा था ये बस इसी टाइप का डेटा को थोड़ा आइडेंटिफाई करना क्वेश्चन में, लेकिन ऐसा नहीं कि एग्जाम में सिंगल मिसिंग आया जबरदस्ती डबल मिसिंग कर दिए, ऐसा भी ध्यान रखना, ऐसा गलती नहीं होना चाहिए। डेटा एक बार देख लेना, ये कर लो।